जय श्री सीताराम। दोस्तों, आज हम श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 323 के आगे की कथा सुनाएंगे। कथा आप लोग जरूर सुनना। अब प्रभु श्री रामचंद्र और माता सीता का विवाह होने जा रहा है। माता सीता भी विवाह मंडप पर पहुंच गई हैं। दोनों गुरुओं ने सभी भगवान गौरी गणेश की पूजा किए और स्वयं गौरी गणेश आकर वहां उपस्थित हुए, पूजा स्वीकार किए और सबको आशीर्वाद दिए। अब माता सीता जब वहां विवाह मंडप पर पहुंची तो उन्होंने सभी को प्रणाम किया और फिर माता सीता जी को सुंदर सिंहासन दिया। अब प्रभु श्री रामचंद्र जी और माता सीता सिंहासन पर बैठे हुए हैं और एक दूसरे को देख रहे हैं। अब उसके आगे की कथा है, सुनिए। होम समय तनु धरी अनलु अति सुख आहुति लेहि, अभिप्रवेश धरि वेद सब कहीं विवाह विधि देहि। अब हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुख से आहुति ग्रहण करते हैं और सारे वेद ब्राह्मण का वेश धरकर विवाह की विधियां बताए देते हैं। बहुत सुंदर। हाँ जनक पाटम हसी जग जानी, असीय मातु की मिजाई बखानी। हाँ सुजसु सुकृत सुख सुंदरताई, असव समेटि विधि रची बनाई। अब जनक जी की जगत विख्यात पटरानी और सीता जी की माता का बखान तो हो ही कैसे सकता है। सुयश और सुकृत यानी पुण्य, सुख और सुंदरता सबको बटोर कर विधाता ने उन्हें संवार कर तैयार किया है। हाँ समऊ जानि मुनि वरन बोलाई, असुनत सुवासिनी सादर ल्याई। हाँ जनक बाम दिशि सोह सुनैना, अहिम गिरि संगु बनी जनु मैना। अब क्या हुआ दोस्तों कि समय जानकर श्रेष्ठ मुनियों ने उनको बुलवाया। यह सुनते ही सुहागिन स्त्रियां उन्हें आदर पूर्वक ले आईं। अब सुनैना जी यानी जनक जी की पटरानी माता सीता की जो भी माता थी वो सुनैना माता थी। अब जनक जी के बाईं ओर ऐसी सोह रही हैं मानो हिमाचल के साथ मैना जी शोभित हो रही हैं। बहुत सुंदर। हाँ कनक कलश मणि को पर रूरे, असुचि सुगंध मंगल जल पूरे। हाँ निज कर मुदित राय अरुरानी, अधरे राम के आगे आनी। अब पवित्र सुगंधित और मंगल जल से भरे सोने के कलश और मणियों की सुंदर परातें राजा और रानी ने आनंदित होकर अपने हाथों से लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रखी। हाँ पढ़हि वेद मुनि मंगल बानी, गगन सुमन झरि अवसरु जानी। अबरु बिलो की दंपति अनुरागे, अपाय पुनीत पखारन लागे। अब सुनिए दोस्तों कि मुनि
मंगलवाणी से वेद पढ़ रहे हैं। सुअवसर जानकर आकाश से फूलों की झड़ी लग गई है और दूल्हे को देखकर राजा रानी प्रेम मग्न हो गए और उनके पवित्र चरणों को पखारने लगे। अलागे पखारन पाय पंकज प्रेम तन पुलकावली नभ नगर गान निशान जय धुनि उमगी जनु चहु दिशि चली जे पद सरोज मनोज अरियुर सर सदैव विराजहि जे सकृत सुमिरत विमलता मन सकल कलिमल भाजहि। अब देखिए दोस्तों कि वे श्री राम जी के चरण कमलों को पखारने लगे। प्रेम से उनके शरीर में पुलकावली छा रही है और आकाश और नगर में होने वाली गान नगाड़े और जय जयकार की ध्वनि मानो चारों दिशाओं में उमड़ चली। अब जो चरण कमल कामदेव के शत्रु श्री शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में सदा ही विराजते हैं, जिनका एक बार भी स्मरण करने से मन में निर्मलता आ जाती है और कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं। अजे परस मुनि बनिता लही गति रही जो पातक मई मकरंदु जिनको शंभु सिर सुचिताय अवध सुरवर नई करी मधुप मन मुनि जोगी जन जे से अभिमत गति लह ते पद पखारत भाग्य भाजनु जनकु जय जय सब कहें। अब जिनका स्पर्श पाकर गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या ने जो पापमयी थी परम गति पाई। अब जिन चरण कमलों का मकरंद रस गंगा जी शिव जी के मस्तक पर विराजमान है, जिसको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं, मुनि और योगी जन अपने मन को भौरा बनाकर जिन चरण कमलों का सेवन करते हैं, मनोवांछित गति प्राप्त करते हैं, उन्हीं चरण को भाग्य के पात्र यानी बड़भागी जनक जी धो रहे हैं। यह देखकर सब जय जयकार कर रहे हैं। बर कुंवारी कर तल जोरी साखो चारु दो कुल गुरु करय भयो पानी गहनु बिलो की विधि सुर मनुज मुनि आनंद भरय सुख मूल दुलहु देखी दंपति पुलक तन हुल सोहियो करी लोक वेद विधानु कन्या दानु नृप्रभूषण कियो। अब दोनों कुल गुरुओं के गुरुवर और कन्या की हथेलियों को मिलाकर शाखोचार करने लगे। पानी ग्रहण हुआ देखकर ब्रह्मादि देवता मनुष्य और मुनि आनंद में भर गए। सुख के मूल दुल्ह को देखकर राजा रानी का शरीर पुलकित हो गया और हृदय आनंद से उमंग उठा। राजाओं के अलंकार स्वरूप महाराज जनक जी ने लोक और वेद की रीति को करके कन्यादान किए। अहिमवंत जिम गिरिजा महेशहि हरि श्री सागर दही तिम जनक राम ही सिय समर्पी विश्व कल कीरति नई क्यों कर विनय विदेहु कियो विदेह मूरति सांवरी करी होम विधिवत गांठी जोरी होन लागी भावरी। अब जैसे हिमवान ने शिव जी को पार्वती जी
और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी दी थी, वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता जी समर्पित किए, जिससे विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई। विदेहनी जनक जी कैसे विनती करे, उस श्यामली मूर्ति ने तो उन्हें सचमुच यानी विदेह यानी देह की शुद्ध बुद्ध से रहित, उसको विदेह बोलते हैं, मतलब रहित कर दिया। विधि पूर्वक हवन करके गांठ जोड़ी की गई और भामरे होने लगी। अब भामरे पड़ेगी दोस्तों। ए जय धुनि बंदी वेद धुनि मंगल गान निशान, असुनि हर सही वर सही विबुधु सुर तरु सुमन सुजान। अब जय ध्वनि, बंदी ध्वनि, वेद ध्वनि, मंगल गान और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर चतुर्देवगण हर्षित हो रहे हैं और कल्प वृक्ष के फूलों को बरसा रहे हैं। कुंवरी कुंवरी कल भामरी देही, नयन लाभ सब सादर लेही, अजाई न बरनी मनोहर जोरी, जो उपमा कछु कहूँ सो थोरी। अब वर और कन्या सुंदर भामरे दे रहे हैं। जब लोग आदर पूर्वक उन्हें देखकर नेत्रों का परम लाभ ले रहे हैं, मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता। जो कुछ उपमा कहूँ वही थोड़ी होगी। हे राम सिय सुंदर प्रतिछाही, जगमगात मणि खंभन माही, मनहु मदन रति धरि बहु रूपा, अदेखत राम बियाहु अनूपा। अब श्री राम जी और श्री सीता जी की सुंदर परछाई मणियों के खंभों में जगमगा रही हैं, मानो कामदेव और रति बहुत से रूप धारण करके श्री राम जी के अनुपम विवाह को देख रहे हैं। ये दरस लाल सास कुछ न थोरी, प्रगटत दुरत बहोरी बहोरी, भये मगन सब देख निहारे, जनक समान अपान विसारे। अब उन्हें कामदेव और रति को दर्शन की लालसा और संकोच दोनों ही कम नहीं है, अर्थात बहुत ही है। इसीलिए वे मानो बार बार प्रकट होते और छिपते हैं। सब देखने वाले आनंद मग्न हो गए और जनक जी भी भांति सभी अपनी सुध बुध भूल गए। अप्रमुदित मुनि भावरी फेरी, नेग सहित सब रीति निवेरी, राम सी सिर सुंदर देही, अशोभा कही न जाति विधि के ही। अब मुनियों ने आदर पूर्वक भामरे फिराई और नेग सहित सब रीतियों को पूरा किया। श्री रामचंद्र जी सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं। यह शोभा किसी प्रकार भी कहीं नहीं जाती। अरुण पराग जलज भरिनी के, शशिह भूष अहि लोभ अमी के, बहुरी वशिष्ठ दीन अनुशासन, बरु दुलहिन बैठे के आसन। अब मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह भरकर अमृत के लोभ से सांप चंद्रमा को भूषित कर रहा है। यहाँ श्री राम के हाथ को कमल की और सिंदूर के पराग की, श्री राम की श्याम भुजा को सांप की और सीता जी के मुख को चंद्रमा की उपमा दी गई है। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, तब दूल्हा और दुल्हन एक आसन पर बैठे।
अब बैठे बरासन राम, जनकी मुदित मन दशरथु भय, तन पुलक पुनि पुनि देखी अपने, सुकृत सुर तरु फल नय, भरि भुमन दहाउ छाहु रोम, विबाहु भास वही कहा, केहि भांति बरन सिरात रसना, एक यहु मंगल महा। जय श्री राम। दोस्तों, अब इसके आगे की कथा हम आपको अगले भाग में सुनाएंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय श्री राम। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। जय श्री राम।